इसरो 30 जुलाई को अंतरिक्ष में एक और कीर्तिमान रचने जा रहा है। धरती की रफ्तार हो या धरती पर हो रहे बदलाव, भूकंप हो या भूस्खलन, मिट्टी की नमी हो या पानी की कमी, हर भौगोलिक बदलाव की जानकारी सबसे पहले भारत के पास होगी, क्योंकि इसरो और नासा मिलकर क्रांतिकारी निसार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सैटेलाइट दुनिया के लिए क्यों खास है, आपको बताता हूं। देखिए, निसार सैटेलाइट पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में क्रांति लाएगा। निसार पृथ्वी पर होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी रिकॉर्ड कर सकेगा। निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन कर लेगा। इस सैटेलाइट से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकेगा। मौसम, मिट्टी और भूगर्भीय जल की स्थिति का सटीक आंकड़ा इसके जरिए हमें मिल पाएगा। निसार मिशन में इसरो वैज्ञानिकों की 10 साल की मेहनत लगी है। मतलब इसरो की इस मेहनत का फायदा अब पूरी दुनिया को मिल सकेगा और साथ ही भारत के किसानों का भाग्य भी बदल जाएगा। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सांसदों ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई हुई स्थगित। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। संसद में बीजेपी की बड़ी बैठक। विपक्ष के हंगामे के बीच अहम मीटिंग। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर समेत नड्डा, कई मंत्री मौजूद रहे। संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में की गई बैठक। सभी कैबिनेट के मंत्री बैठक में रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों की वजह से पद छोड़ने का हवाला। संसद सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी का ट्वीट। सोशल मीडिया पर लिखा, जगदीप धनखड़ ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की। पीएम ने की उत्तम स्वास्थ्य की कामना। यूपी धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मुजफ्फराबाद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। धर्मांतरण को लेकर आगरा पुलिस की जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान का गैंग अभी तक सैकड़ों लोगों का करा चुका है धर्मांतरण। पुलिस ने 6 राज्यों से 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रहमान की गिरफ्तारी का परिवार ने किया विरोध। अब्दुल रहमान की पत्नी ने धर्मांतरण कराने को बताया अल्लाह का हुक्म। कहा, धर्मांतरण करवाने पर गर्व है। कावड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दुकानों में क्यूआर कोड लगाने के फैसले पर रोक से किया इनकार। यूपी के कई इलाकों में आज फिर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। अयोध्या में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। आसमान से जिलाधिकारी और एसएसपी ने बरसाए फूल। कावड़ यात्रा में भक्ति के साथ दिखा देशभक्ति का मेल। मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार की झांकी। भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगा अपाचे हेलीकॉप्टर। आपको बता दें, गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई। महाराष्ट्र के जालना में किसानों का अनोखा आंदोलन। मांग पूरी नहीं होने पर 8 घंटे तक कुएं में दिया धरना। अधिकारियों के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म। हरियाणा के अंबाला में गाड़ी ने स्कूटी को मारी टक्कर। कार की चपेट में आया बच्चा। हादसे में मासूम की मौत। मौके से चालक फरार। सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज। पहाड़ों पर थम नहीं रहा बाढ़ और बारिश का कहर। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। स्कूलों को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद। सड़क पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें। वहीं प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मंडी के औट में भूस्खलन। चंडीगढ़ मनाली हाईवे हुआ बाधित। ब्यास नदी में गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। वहीं मलबा हटाने का काम लगातार जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद बड़ी परेशानी। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 305 बंद। कई ग्रामीण सड़कों पर भी आवाजाही बंद की गई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़। कई घरों और दुकानों को पहुंचा भारी नुकसान। स्थानीय प्रशासन ने यहां राहत और बचाव का कार्य तेज किया। आयरलैंड में भी भारी बारिश की वजह से मार्बल आर्च गुफाओं में फंसे लोग रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी। वियतनाम के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कई इलाकों में देखा गया शेल्फ क्लाउड। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में पुल का हिस्सा गिरा। खराब स्ट्रक्चर के कारण हुआ बड़ा हादसा। वीडियो आया सामने। अमेरिका के ओरेगन में जंगलों में फैली भीषण आग। राज्य ने किया इमरजेंसी का ऐलान। वहीं करीब 1 लाख एकड़ में फैली आग। आग पर काबू पाने की कोशिशें हुई तेज। और तुर्की के उत्तर पश्चिमी हिस्से में भड़की जंगल की आग। प्लेन और हेलीकॉप्टर की मदद से बुझाई जा रही है आग।